स्वागत है दोस्तों एक बार फिर एजे केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम सॉल्यूशन को आगे पढ़ेंगे। इसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या रहेगा? जैसे मैंने इसमें 5 ग्राम को किस में डिसॉल्व किया? 250 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर एजे केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस टॉपिक में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स सॉल्यूशन कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं यूज किए जाते हैं हम उनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहले हमको समझना चाहिए कि कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं 5 ग्राम सॉल्ट को किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ? 250 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ। किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ? 5 ग्राम सॉल्ट को 250 ml ऑफ वाटर में। तो इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मीन्स कैसे डिफाइन करोगे? जितना भी अमाउंट है, सॉल्यूट का अमाउंट है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन given amount of solvent is called concentration of solution। अब concentration of solution को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड हैं, हम इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड हैं उनका वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा, इनको एक एक करके देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, फर्स्ट क्या है हमारा? स्ट्रेंथ। सेकंड क्या है? परसेंटेज। थर्ड मोलरिटी। फोर्थ मोलरिटी। फिफ्थ नॉर्मेलिटी। 6 फॉर्मेलिटी। 7 पार्ट्स पर मिलियन। 8 मोल फ्रैक्शन। तो हम इनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे आपका कोई भी सॉल्वेंट रहा, सॉल्वेंट में जैसे मैं सॉल्वेंट कितना लिया? मैंने वाटर लिया। कितना लिया इसको? 1 लीटर। वाटर कितना लिया मैंने? 1 लीटर। और इसमें मैंने 5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर दिया, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया। किसको डिसॉल्व कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया। तो इसमें 1 लीटर में जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे। स्ट्रेंथ ज़्यादातर कब फाइंड करते हैं हम? जब टाइट्रेशन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ अननोन सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ से मतलब क्या हो गया? आपको स्ट्रेंथ समझ में आना चाहिए। स्ट्रेंथ होता क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
present in amount of solute in gram present in 1 liter of solution is called strength. Means amount of solute in gram present per liter of solution is called strength. यानी 1 लीटर में आपका जितना भी अमाउंट होगा सॉल्यूट का ग्राम में उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे. तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये किस में आएगा, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. किस में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो किसको, स्ट्रेंथ को. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, आप यूनिट कैसे लिखोगे, ग्राम पर लीटर. कैसे यूनिट लिखोगे इसकी, ग्राम पर लीटर. यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम पर लीटर. तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए पूछी जाती है आपसे टाइट्रेशन में, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर. तो स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में आपकी कितनी स्ट्रेंथ है. अगर देखो इस तरीके से देखा, 2 लीटर सॉल्यूशन में आपके 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके लिए स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, आपको मालूम है 2 लीटर में 10 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा आपका 5 ग्राम डिजोल है. तो इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम पर लीटर. कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी. यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं. अमाउंट कितना हो गया 10 और सॉल्यूशन कितना आ गया लीटर में, तो स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 5 ग्राम पर लीटर. इस तरीके से हम स्ट्रेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे हम परसेंटेज. परसेंटेज तो आप सभी लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पे परसेंटेज का मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड है. परसेंटेज होता क्या है, आई मीन परसेंटेज मीन्स किसी चीज़ को या किसी भी चीज़ को आप 100 पर काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं. जैसे सपोज 10%. 10% से मतलब क्या हो गया, 100 में से उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 10 मार्क्स मिले हैं. ये है परसेंटेज. ये मीन्स किसी चीज़ को आप किस में कैलकुलेट करते हैं, 100 पर. एक स्टैंडर्ड किसे 100 पर कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे. तो इसी तरह हम सॉल्यूशन को भी परसेंटेज में करते हैं. तो इसको 2-3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है. पहला है हमारा W/W परसेंटेज, सेकेंड है हमारा V/V परसेंटेज, और थर्ड है हमारा W/V परसेंटेज. इसको क्या बोलते हैं, W/W को वेट बाय वेट परसेंटेज क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज. इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. और इसको क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो अब इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते हैं. जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट जो हमारा है उसमें क्या है, हम पढ़ने वाले हैं ए, वेट बाय वेट परसेंटेज. इसको किससे डिनोट करेंगे, W/W परसेंटेज. तो इसके में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी मैं वेट ऑफ सॉलिड बोलूँगा इसको हमेशा किससे डिनोट करूँगा,
WB से डिनोट करूँगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन से पार्ट आ गया आपके, सॉल्वेंट भी आ गया और सॉलिड भी आ गया, तो इसको मैं WA प्लस WB से डिनोट करूँगा। तो ये हो गया आपका 1000। ये क्या हो गया आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। अब इसको अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें देखिए 10% NaCl और पीछे दिया है W/W परसेंटेज। इसका मीनिंग क्या हो गया, मीन्स जो भी आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट किस में डिजोल्व है आपका, 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है, और जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आपका 10 ग्राम सॉल्यूट NaCl कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट कितने में, 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो इसमें सॉल्वेंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकती हैं, इसको इसमें से माइनस करके निकाल के सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 90 ग्राम क्या आ जाएगा आपका WA। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 10 ग्राम NaCl है और कितने ग्राम सॉल्वेंट है इसमें, 90 ग्राम सॉल्वेंट है, और टोटल सॉल्यूशन बनाया है इन्होंने 100 ग्राम। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स 10% NaCl मीन्स क्या हो जाएगा आपका 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं हम, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं सेकंड B, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम वेट के प्लेस पे ग्राम की जगह पर क्या लेंगे, वॉल्यूम का यूज करेंगे। इसमें क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों आ जाएंगे, पहले किया था, इंटू 100। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 10% एथाइल एल्कोहल ब्रैकेट में दिया होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स 10 ml एथिल एल्कोहल प्रेजेंट इन 90 ml 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 90 ml। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी देख लीजिए। C कौन सा देख रहे हैं, W/V परसेंटेज। इसमें जो वेट होगा वो किस में लेंगे, हम कंसीडर करेंगे ग्राम में, और वॉल्यूम को ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो W/V परसेंटेज मीन्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम वेट बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 ग्राम NaOH W/V परसेंटेज दिया है, मीन्स 5 ग्राम NaOH कितने में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस प्रकार हम बड़ी आने से वेट बाय वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। हमारा हो गया स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है मोलरिटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी से मतलब क्या है, जैसे आपका ये सॉल्यूशन है,
तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स, इसमें क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। सपोज दैट इसमें 5 मोल ऑफ NaOH present in 1 liter of solution, then molarity of this solution is called 5 mole per liter। और इसमें 5 की जगह पर 10 होते तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाती है, 10 हो जाती। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। और प्रीवियस क्लासेस में आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला भी फाइंड किया है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या रहता है आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकती हैं। इसमें वेट लिया है सॉल्यूट के कंपैरिजन में निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने किसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, सॉल्यूट के अकॉर्डिंग निकाल दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे आप, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल से क्या फाइंड कर सकते हो आप, मोलरिटी निकाल सकते हो। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी जितने भी नंबर में मोल्स प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे मोलरिटी को, इसको कैपिटल M से डिनोट करती हैं, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो आपको बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में आ जाएगा आपका, इन लीटर। किस में लिखेंगे, इन लीटर। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिटर्न करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाएगा आपका, इन लीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मोलरिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, WB से, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है आपका 2 पार्ट से मिलकर बना रहता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट A और B। तो जब भी मैं वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करूंगा WB से रिप्रेजेंट करूंगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करूंगा तो WB से बात करूंगा। इस यानी आप ऐसे देख लो, WA WB MA MB। WA किसको बता रहा है हमेशा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर NB को क्या रिटर्न कर सकता हूँ मैं, WB अपॉन MP। तो इसके प्लेस पे क्या लिखूँगा मैं, WB अपॉन MP इंटू V इन लीटर में चल रही रहा है। अब इस लीटर को मैं, आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया मोलरिटी का, WB अपॉन MP इंटू V इन लीटर। अब इसको मैं लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करूँगा, कितना हो जाएगा आपको मालूम है, 1 लीटर इक्वल क्या रहता है, 1000 ml। 1 ml इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1000 लीटर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, WB अपॉन MP इंटू V को 1 अपॉन 1000 लीटर लिखेंगे तो मिलीलीटर किधर चले जाएंगे, 1000 किधर चले जाएंगे आपके ऊपर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा मोलरिटी का, इस टाइप से फॉर्मूले को आप रिटर्न कर सकते हैं। यानी मोलरिटी का आपका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर सॉल्यूशन किस में दिया रहेगा, मिलीलीटर में दिया रहेगा, WB/MB 1000/V। तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा मोलरिटी क्या है। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। सपोज डेट 8 ग्राम NaOH present in 250 ml of water। ये आपका एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसमें दे रखा है आपका 8 ग्राम किसमें, 8 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट है आपका, 250 ml ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको मालूम होना चाहिए वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, 8 ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, 250 ml हो गया। और क्या चाहिए आपका, फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का, WB/MB 1000/V। तो आपको WB गिवन है, कितना है आपका 8 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है आपका 250 ml। मॉलिकुलर वेट NaOH का फाइंड कर सकते हो, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ जाएगा 40। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन भी कितना हो गया आपका 40। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मोलरिटी के फॉर्मूले में कितना आ जाएगा, 8/40 1000/250, कितना 4 टाइम 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, जिसकी यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी बिल्कुल उस मोलरिटी के सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को किसमें डिजॉल्व किया था आपने, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, पर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, उस सर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया था। ये अंतर भी है, आपको डिफ्रेंशिएट मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लीटर में डिजॉल्व कर रहे हैं इट इज कॉल्ड मोलरिटी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। जैसे 5 ग्राम 5 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड 5 मोल पर kg। तो मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला कैसे रिटर्न करेंगे इसका, मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या रिटर्न करूंगा, NB, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब नंबर ऑफ मोल्स को मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं, WB वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको क्या रिटर्न कर सकता हूँ मैं, WB/MB इंटू WA, ये किस में इन kg।
फिर सेम प्रोसेस आपकी इसमें केजी को किस में कन्वर्ट करूँगा, ग्राम में कन्वर्ट करूँगा, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB WA इंटू 1000, ये किस में आ जाएगा आपका, ग्राम में। इस फॉर्मूले से आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपको मोलरिटी समझ में आ गया, मोलरिटी समझ में आ गया। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो डिफरेंस आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 58.5 ग्राम NaCl dissolved in present in 500 gram of water, then find the molality of this solution। तो आपको क्या दिया है, 58.5 क्या हो गया आपका WB, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। ये कितने में प्रेजेंट है, 500 ग्राम, 500 ग्राम में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया WA, WB मीन्स 58.5, ये हो गया WA। अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितना रहता है सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का क्या रहेगा 35.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 58.5। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था ऐसा 5.85 करो, ऐसे इतना ही रहने दो 5.85। तो आप इसके मोलरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 5 WB की वैल्यू कितनी है 58.5। मोलिकुलर वेट भी आपने फाइंड किया, इसको क्या बोलेंगे MB। MB की वैल्यू कितनी आ रही है 58.5 1000 अपॉन कितने में फाइंड किया है 500 में, कितना हो जाएगा 1 2। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी इसकी 2 मोल पर केजी, कितनी फाइंड करेंगे 2 मोल पर केजी। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मली को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से डिनोट करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। यूनिट क्या रहती है नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप ऐसे निकाल सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप किसी भी सब्सटेंस के वीडियो, एटम, मॉलिक्यूल, एसिड, बेस, सॉल्ट, सभी के इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना बताऊंगा और पूरा का पूरा लेक्चर वो सेपरेट होगा। तो अभी तो आप समझ लीजिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें इन लीटर। इनको शॉर्ट टर्म में लिख लेते हैं। शॉर्ट में वेट ऑफ सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, WB से। इक्विवेलेंट वेट को EB से डिनोट करूंगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसमें, B से। किसमें, इन लीटर। अब लीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मिली लीटर में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी का, WB अपॉन EB 1000 अपॉन V इन ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें देखो इक्विवेलेंट वेट आया है, तो इसमें अब कुछ टाइम एसिड और बेस के बारे में मैं अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड और बेस के लिए कैसे फाइंड करते हैं, हम थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड, इसमें दो तीन टर्म आते हैं। कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं H2SO4, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट फॉर H2SO4। तो आपको मालूम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कैसे फाइंड करेंगे, 2, 32, 64 कितना आ जाएगा आपके पास 98। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 98। अब इसमें एक टर्म दिया है बेसिसिटी। बेसिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे बेसिसिटी को, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बेसिसिटी। जैसे HCl में कितने हो जाएंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। H2SO4 में कितने हो जाएंगे आपके, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो जाएंगे अगर इसको डिसोसिएट करेंगे 2H, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो हम बड़ी आसानी से बेसिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना आ गया आपका 98 और बेसिसिटी कितनी आ जाएगी इसमें 2, क्योंकि H2SO4 के लिए कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है आपके पास 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट फॉर H2SO4 कितना जाएगा 49। हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। बेस के लिए कैसे फाइंड करेंगे, फॉर बेस इक्विवेलेंट वेट इक्वल क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अब इसमें टर्म आ गया, एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो NaOH में नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितनी है 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितनी है 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी
2। तो इस तरीके से हम एसिडिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कैसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे फाइंड करेंगे? क्या फॉर्मूला है? मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? 23 + 16 + 1 कितना आ गया आपके पास? 40 अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी कितनी है इसकी? 1। तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं इससे? इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हो। तो एसिड और बेस के आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं है तो। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड नॉर्मलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। नाइन्टी एट ग्राम H2SO4 present in 250 ml of solution. Find the normality of this solution. क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी का आपको क्या है? 98 ग्राम कितने में प्रेजेंट है आपके? 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपका? 98 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 250 ml हो गया। इक्विवेलेंट वेट आपको दिया नहीं है तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। H2SO4 के लिए भी बताया था मैंने, मोलिकुलर वेट 98 आएगा और एसिड के लिए बेसिसिटी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा आपका? 49। आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मालूम है, WB/EV 1000/V। WB की वैल्यू कितनी है आपकी? 98। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49। 1000/V कितना लिया? 250 ml। 2 4 टाइम्स कितना आ जाएगा? 8। यूनिट क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नेक्स्ट है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। सपोज डेट आपके कोई भी 2 कंपोनेंट हैं A एंड B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B NB। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A एक्स से डिनोट करूँगा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B एक्स बी से डिनोट करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आपका कोई भी सॉल्यूशन रहा, उसमें 2 कंपोनेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा। तो मोल देन क्या फाइंड कर सकते हैं आप इसमें? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट फाइंड कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हमको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स, इट इज अ रेशो। ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन इज अ रेशो। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स of one component to the number of moles, number of moles of total number of moles तो मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट
number of moles of one component to the number of moles of all component। तो जैसे कि इसमें देखोगे आपके पास टू कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट ए और सॉलिड बी। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन की, Na प्लस Nb। तो इसको क्या लिखेंगे, Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली हम किसका फाइंड कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड को फाइंड कर सकते हैं। और आपको एक नोट मालूम होना चाहिए इसमें, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। मीन्स इसमें क्या रहेगा, जितने भी कंपोनेंट हैं उसके मोल फ्रैक्शन का जो सम रहेगा ऑलवेज क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे एक्स ए की वैल्यू दे रखी है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैसे फाइंड करोगे, Na अपॉन प्लस सॉलिड का फाइंड करोगे Nb अपॉन Na प्लस Nb। LCM लोगे तो क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, Nb, और इधर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, Na। तो ये कटने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज 1 ppm। इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन करेंगे, जबकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है जब इस टर्म का यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मीन 10⁶ में जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इस टर्म का उपयोग कब किया जाता है, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, जब हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। और इसके बाद लास्ट जो टर्म है हमारी बची है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी समझ लीजिए, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा देखिए। फॉर्मेलिटी को आयनिक कंपाउंड के लिए हम मोलैरिटी की जगह पे फॉर्मेलिटी वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर हम फॉर्मूला मास का यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास present in 1 liter of solution is called formality. इसे डिनोटेड बाय कैपिटल F। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल F इक्वल WV अपॉन FM। FM क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड 1000 अपॉन V। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो इस तरीके से हमने सारी कंसंट्रेशन में होने वाली टर्म का पढ़ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में राउल्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक